राधे राधे भक्तजनों। आज हमारा अष्टम संस्करण है। तो आप सभी का प्रेम के लिए अशेष अशेष धन्यवाद। तो कुछ शुभाकांक्षी जो मेरे मित्र हैं, उनकी जो राय है कि मैं जो कथा करता हूँ, श्रीमद् भगवत जी का जो श्लोक है, वो पाठ के बाद जो मैं आपसे बातचीत करता हूँ, उनका कहना है कि पहले वो मैं कर लूँ, उसके बाद गीता पाठ हम चालू करेंगे। तो भक्तजनों, हमारे मन में यही प्रश्न हमेशा रहता है कि हम संसार में या सांसारिक प्राणी होते हुए अपनी जो कर्म व्यस्तता के चलते हम व्यस्त रहते हैं, तो उसमें हमको ये गीता, फिर वेद, पुराण, महापुराण इत्यादि इत्यादि अनेकों शास्त्र हैं। तो उन सब का क्या अध्ययन करना उचित है? अगर ना करते हुए मन में भक्तिभाव अगर रखेंगे तो उसमें समस्या कहाँ है? तो भक्तजनों, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि आप सबको पता है, हमारे पास 4 वेद हैं, उपनिषद है, उपांग है, ऐसे अनेकों शास्त्र हैं, मौजूद हैं। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए उसको रचित किया हुआ है। तो वो एक भिन्न-भिन्न विभाग है। जैसे कि आप सबको ये मालूम होगा कि हमारी एक शिक्षा पद्धति में हमें पहले एक अलग किस्म की शिक्षा दी जाती है, जिसको हमको बोलते हैं कि एक उसका स्तंभ है। अंग्रेजी में बोले तो बेसिक एजुकेशन, तो वो हमारे लिए अनिवार्य है, वो तो हमको लेना ही है। उसके बाद जाके कोई फ्यूचर में भविष्य में डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि इत्यादि, अपने हिसाब से वो अपना करियर चुनते हैं। तो जिसका जो विभाग है, जिसका जो रुचि है, आगे जाकर के उसमें जाएगा। किंतु हमारे जो अंदर हम सांसारिक है, हम कर्मव्यस्त जीवन में व्यस्त हैं, उसके बाद भी हमें जो बहुत ही मतलब साधारण सी चीज़ें जो हैं, वो अपने अंदर रहना चाहिए भक्ति मार्ग में। जैसे कि आपको पता होगा, अलाउद्दीन खिलजी एक आक्रांता था, जिसने विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय का जो लाइब्रेरी है, उसको जला के राख कर दिया था। ऐसे और भी आक्रांताएँ थे, अंग्रेज हो गए और बाकी लोग भी हो गए। तो ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो है, आध्यात्मिक धरोहर है, उसके ऊपर उन लोगों ने कठिन वार किया और सबको ध्वस्त किया। अभी ये सब हमसे छिन्न हो गए हैं, तो आगे जाकर के हम तो बिल्कुल अंधे के समान हो गए हैं ना। तो कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि हम बहुत ही साधारण सी 2-3 अभ्यास जो है वो रखेंगे अपने पास, ताकि ये संस्कार जो है हमारे आने वाली पीढ़ी को भी जाए और हम जितने सशक्त होंगे, ये पूजा-पाठ और अपने अंदर का जो अध्यात्म है, वो जितना शक्तिशाली होगा, प्रबल होगा, आगे जाकर के ऐसे धार्मिक आक्रमण नहीं होंगे। क्योंकि आप अंदर से जितने शक्त होंगे, जितने बलवान होंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप लड़ाई करें, लड़ाई करने के बाद किसी से जीतें। लेकिन आपको देख कर के अगर ये प्रतीत होता है कि आप शक्तिशाली हैं, तो ये मुमकिन है कि आपसे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। पहली बात है। अच्छा, दूसरी बात है कि हम संसार में रहते हुए निजी जीवन में न्यूनतम क्या कर सकते हैं? तो ये है कि मैं आपको बहुत ही गहरी चीज़ें बता रहा हूँ और बहुत साधारण सा है, मतलब वो आप कर सकते हैं रोज़ की ज़िंदगी में। सबसे पहला, आप जब भी नींद से उठते हैं, जागते हैं, सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि सूर्य हमारे जीवित भगवान हैं। हम आँखों से कलयुग में जिन देवताओं को देख सकते हैं, उनमें से सूर्य है, तो उनको प्रणाम करना ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा है, अपने पिता-माता को सुबह उठ के सूर्य नमस्कार कर लिए, उसके बाद पिता-माता के चरण स्पर्श भूमिष्ठ प्रणाम करना चाहिए। ऐसा होता है कि हमें शंका होती है, हमें लज्जा आती है। ऐसे तो हम पिता-माता का चरण स्पर्श करते ही हैं, कहीं पे आने-जाने का हो, शुभ कार्य हो और परीक्षा से पहले इत्यादि इत्यादि में हम करते ही हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते हैं। किंतु अगर रोज़ सुबह उठ के जाके भूमिष्ठ प्रणाम करना, मतलब उनके चरण में आपका सर लगे और साथ ही साथ भूमि में भी स्पर्श हो, उसको बोलते हैं भूमिष्ठ प्रणाम। वो अगर आपको करने में लज्जा आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, उनका एक शरीर का पूरा फ़ोटो ले सकते हैं, पिता और माता का, जिनमें कि उनका पाँव आपको दिखे। तो उस मोबाइल में भी या फिर आपके पास अगर कोई फ़ोटो है, तो उसमें भी आप प्रणाम कर सकते हैं, उसको भी आप प्रणाम कर सकते हैं। तो आप जब ये करेंगे, उससे क्या होगा, आपका सूर्य सही रहेगा। आपका सूर्य जब सही रहता है, तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं।
धीरे-धीरे आप देखेंगे, आपके जीवन में जो भी रुकी हुई चीज़ें थी, जो आपकी एक महत् उद्देश्य में आप करना चाहते हो, बड़ा काम एक रुका हुआ है और बाकी छोटे-मोटी चीज़ें जो है वो अपने आप सुधरती जाएँगी। आप एक निश्चित रास्ते में आप आ जाओगे, तो वो करना ज़रूरी है। आप जब ये करेंगे, आपसे सीख करके अपने बच्चे इसको अपने संस्कार में डालेंगे। किसी के पास पिता-माता नहीं है, तब भी उनका फ़ोटो को आप प्रणाम करिए। किसी के पिता-माता जो है अलग हो गए हैं, फिर भी पिता तो पिता है, माता तो माता है, तो उनका एक साथ का कोई अगर फ़ोटो है, तो उसका आप चरण स्पर्श, भूमिष्ठ प्रणाम ज़रूर करिए। तीसरा क्या है? गीता जी का पाठ या श्रवण। ये 3 चीज़ मैंने जो आपको बोला है अभी, ये कोई अत्यंत कष्ट साध्य काम नहीं है, यह कार्य आप कर ही सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। बाकी चीज़ को ये शास्त्र ये वो जो भी पुराण है, वो जो कर पाता है, उनको कोटि प्रणाम। और आपको ऐसा लगता है कि संसार में रहते हुए ये करके क्या हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी या हमारा कल्याण हो जाएगा? अवश्य होगा। देखिए, जो साधु, महात्मा, ऋषि, महर्षि हिमालय जाके, जंगल में जाके बैठे हैं, कठोर तप तप कर रहे हैं, वो तो महान है ही है। वो हम सबसे परे हैं, इसीलिए वो उस मुकाम पे पहुँचे हैं और वो आसन पे बैठे हैं। आप और हम जैसे जो सांसारिक प्राणी हैं, जिनके ऊपर कई ज़िम्मेदारियाँ हैं और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अपने आप से युद्ध कर रहे हैं, इससे अगर हम 2 मिनट, 3 मिनट समय निकाल कर के कुछ क्षण अगर भगवत कृपा और भगवत चर्चा के लिए अपने आप को न्योछावर कर सकें, उससे प्रभु जी बहुत खुश होंगे। उदाहरण स्वरूप जैसे कि कोई बहुत ही धनवान है, करोड़पति है, उसने अगर किसी को उपहार दिया 5-6 हज़ार रुपया का, इतनी धनराशि का कोई कुछ उपहार देता है, अच्छी बात है उसने उपहार दिया। किंतु एक दरिद्र इंसान जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, वो श्रम करता है तब जाकर के उसकी पेट में जो है दाना जाता है। वो अगर आपको 100-200 रुपए का भी कुछ उपहार देता है, उसको बड़ा मानना चाहिए क्योंकि उसमें वो क्षमता है नहीं, फिर भी अपनी क्षमता से परे ऊपर जाकर के उसने आपको कुछ दिया। उसी तरह वो धनवान है, वो बहुत भाग्यवान और धनशाली है जो लोग संसार छोड़ के गए। कुछ लोग उनको बोले हारे हुए बोलते हैं कि हाँ, संसार के मोह माया जो षड रिपु है, उनसे युद्ध करने के बजाय भाग करके उधर जाके बैठ गए हैं। ठीक है, कुछ लोग उनको शक्तिशाली मानते हैं कि हाँ, उनमें इतना तो लगन है, उनमें इतना निष्ठा है कि संसार छोड़ के जाके, संसार त्याग करके जाके वो सिद्धि प्राप्ति के लिए बैठे हुए हैं, जो भी है। लेकिन आप संसार में रहते हुए रोज़ अपने आप से युद्ध कर रहे हैं, समाज से लड़ाई कर रहे हैं, अर्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अपने सुनहरे भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, हर चीज़ हर जो कार्य हम करते हैं, वो अपने आप में एक युद्ध होती है। कोई ऑफ़िस जाते हैं, 2 घंटे का ट्रैफ़िक पार करते हुए, ये भी अपने आप में एक युद्ध है। तो इतना सब युद्ध करने के बाद, जब आप भगवान जी के लिए 2-3 क्षण 2-3 मिनट का जो क्षण है, वो आप दे पाते हैं, तो उसी में प्रभु जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो चलिए आगे का पाठ हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता या पाठ आरंभ। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकृतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः। चतुर्वदनो ब्रह्मादिव्याहुरो बृहरि बाललोचनो शम्भुर्भगवान् बादरायणः। तो आज हम पाठ करने जा रहे हैं प्रथम अध्याय, और प्रथम अध्याय का जो नाम है वो है सैन्य दर्शन योग। तो उसका हम 8वां श्लोक जो है आज उसी का हम पाठ कर रहे हैं। तो श्लोक इस प्रकार का है, ध्यान दीजिएगा। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतु पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मो महाशङ्ख भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। यानी हम सप्तम श्लोक में ये पढ़े थे, जैसे कि भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया, फिर उनकी जो भी कौरव सेना थे, शंख, भेरी,
सिंगा इत्यादि बजा करके समुद्र जैसे गर्जना उन्होंने उत्पन्न किया और उसी के साथ ही युद्ध घोष कर दिया। तो कौरव की तरफ से जो युद्ध घोष हुआ, वो सुनते ही जो श्वेत अश्व मतलब सफेद घोड़े लगे हुए हैं, जो चंदन यानी कि चंदन होता है रथ, तो अर्जुन जी के जो रथ में जो सफेद घोड़े लगे हुए हैं, जिनके सारथी हैं भगवान श्री कृष्ण, तो ये सब अपने अपने शंख ध्वनि करने लगे। जैसे कि श्री कृष्ण जी का शंख का नाम है पांचजन्य, अर्जुन जी का शंख का नाम है देवदत्त, और भीम का जो है पौंड्रक, और युधिष्ठिर का जो शंख है उसका नाम है अनंत विजय, नकुल जी का सुघोष और सहदेव जी का मणिपुष्पक। ये सब भी एक साथ बजने लगे। यानी कि जो हमारे कौरव सेना की तरफ से युद्ध घोष हुआ था, वो सुनते ही पांडवों ने भी अपना युद्ध घोष कर दिया। तो आज के लिए हमारा अष्टम श्लोक जो है यहीं पे समाप्त होती है। तो यहाँ पे एक बात और करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि सबसे पहले सूर्य नमस्कार, फिर पिता माता जी का भूमिष्ठ प्रणाम, तीसरा है गीता पाठ या श्रवण। अगर कोई गीता पाठ श्रवण नहीं करता है या फिर नाम के शरण में जाना चाहता है, जैसे कि आप गीता पाठ कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ये तो करना ही चाहिए। उसके साथ ये कितना समय लग रहा है, हम जो गीता जी का पाठ करते हैं 5 से 10 मिनट में हम जो ये चर्चा करते हैं, उसके बाद दिन में कोई भी भगवान जी का हो, आपका जिसमें रुचि है, श्री कृष्ण, श्री राम, शिव जी हो, जो भी आपको अच्छे लगते हैं, उनका नाम आप स्मरण या अपने जीवन में लेते रहिए। तो आज की इस गीता जी का अष्टम श्लोक का जो पाठ और शुभ जो हमने एक वार्ता दिया आप लोगों को, कि आप अपने जीवन में कैसे भगवत चर्चा को और भगवत कृपा को पाने के लिए 3 जो एक साधारण सा पद्धति हो, कैसे आप जीवन में उपयोग कर सकते हैं, इस शुभ विचार के साथ राधे राधे।